ये देखो, कल ताजी ताजी महिंद्रा की थार 5 डोर लॉन्च हुई है, लेकिन इसका मार्केट तो ठंडा पड़ा है। सारे वीडियोस पे व्यूज की बारिश के बजाय सिर्फ बूंदाबांदी है। इवन इसके ऑफिशियल चैनल पे वीडियो के व्यूज देखो तो एक्चुअली क्या हुआ जो थार 5 डोर का जनता ने खुली बाहों से स्वागत नहीं किया। एक तो ये बात कि थार 5 डोर अपने पुराने 3 डोर वर्जन का लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है। एक्चुअली इसके इस हाल का ये मेन रीजन नहीं है। अब सुनो ध्यान से, थार एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर में यूज होने वाली जीप की वजह से और उस शेप के कारण एक सीरियस ऑफ-रोडर की तरह इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, तो इसकी इमेज एक नो नॉनसेंस एसयूवी की बन गई थी। अब जो इसका फेसलिफ्ट 2020 में आया वो जनता को बढ़िया लगा। एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से भी इतनी पॉपुलैरिटी हुई थी उस थार की। मुझे भी वो डिजाइन बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन भाई साहब 3 डोर से 5 डोर का सफर था 4 साल का। लेकिन इसको देख के लग रहा है कि गाड़ी रीडिजाइन ना करके एआई से स्ट्रेच कर दी गई है। मतलब ना तो थार का डिजाइन बना पाए, ना अरमाडा वाला दे पाए, कुछ बीच का सा बना के रख दिया। मतलब कौन चाहता है ऐसा बेसिक डिजाइन। अब डिजाइन में इतना कर रहा हूँ तो कमेंट में बुरा भला बोलने से पहले इसका रीजन भी सुन लो। जब किसी व्हीकल का कोई नया वेरिएंट लॉन्च होता है तो उसको फेसलिफ्ट बोला जाता है। अब आप ही बताओ, ये फ्रंट ग्रिल, डीआरएल, हेडलैम्प और टेल लैंप अपग्रेड करने से क्या आप उस गाड़ी को फेसलिफ्ट बोलोगे? और अगर ऐसा ही है तो करोल बाग में रोज 2-4 गाड़ियां फेसलिफ्ट हो रही हैं। फेसलिफ्ट का मतलब है कि कंपनी अपने डिजाइन फिलॉसफी में थोड़ा बहुत चेंज करती है और वो अपग्रेड आज के टाइम के हिसाब से होता है। लेकिन अगर कार कंपनी अपनी गाड़ी सिर्फ करोल बाग को बीट करने के लिए बनाए तो फिर तो इसके कस्टमर लिस्ट में छपरी भी ऐड कर दो। लेकिन एक कंपनी से डिसेंट मॉडिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग चेंजेस की उम्मीद की जाती है और वो करने में थार की टीम सीरियस नहीं लगी। पता है कि तुम अब भी कमेंट में गाली ही लिखोगे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। माना कि इंडियन कार मार्केट एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, लेकिन जो वाव फैक्टर महिंद्रा ने अपनी 2020 की थार में रखा, एक्सयूवी 700 में ऑफर किया, क्या वो थार 5 डोर में नहीं हो सकता था? जहां इस गाड़ी को टेस्ट करने में 2 साल लगाए, वहां इसको डिजाइन करने में थोड़ा सीरियस नहीं होना था? भाई अपने को भी बुरा लगता है कि अपने देश की नो नॉनसेंस सिग्नेचर ऑफ रोड व्हीकल को जीप रेंगलर से कंपेयर किया जाता है, जो एक विदेशी गाड़ी है। क्यों हमारा डिजाइन अलग नहीं है? क्यों ये देखने दिखाने के चक्कर में हम अपनी कार मेकर आइडेंटिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं? अब देखो इसके फीचर्स, मतलब एक ऑफ-रोडर में एडास, मतलब सीरियसली एडास। क्या ये गाड़ी एक फैमिली कार है? क्या ये कंफर्ट कोएफिशिएंट ऑफर करती है? क्या एक ऑफ-रोड व्हीकल से ऐसी उम्मीद रखनी भी चाहिए? लाइक एक्सयूवी 700 या B2 सेगमेंट की स्कॉर्पियो एन से उम्मीद की जा सकती है कि ये लंबा हाईवे पे चलेगी, इसलिए एडास सेंस बनाता है। अब मुझे पता है कि तुम में से कुछ ये भी बोलेंगे कि ऑफ-रोडिंग के लिए थार भी तो हाईवे पे लंबा चलती है। तो पहले ये बता दूं कि थार के दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन या उसका डिजाइन डायनेमिक्स हाईवे पे बहुत स्पीड में चलने के लिए नहीं बने, और ना ही वो इतना स्पीड में चलती है। तो एडास सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फिर इसमें स्टीरियो सिस्टम देने से साफ पता लग रहा है कि ये गाड़ी सीरियस एडवेंचर के लिए नहीं, गेड़ी मारने के लिए है। फिर और कमाल की बात कि इसमें पावर विंडो कंट्रोल, जो पहले दोनों सीट्स के बीच में आते थे, वो अब डोर्स में ही इंटीग्रेटेड हैं, जो एक ऑफ-रोडर में नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके डोर्स निकलवा के अलग रख दिए जाते हैं इफ यू रिक्वायर। तो कार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कार में ही इंस्टॉल रहे तो बेहतर होता है। अब उससे भी ऊंची बात, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मतलब एक खूंखार एडवेंचर की गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स। पानी में इलेक्ट्रिकल खराब हुआ तो मैकेनिकल चलता रहता है, बट यहाँ तो अलग ही फिलॉसफी पे गाड़ी बनाई गई है। और जो मैं बोल रहा था करोल बाग वाली बात, तो इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम यही बताता है कि करोल बाग से बढ़िया वाला लगाया है। मेरी कोई करोल बाग में दुकान नहीं है, मैं एक एडवेंचर कार लवर हूँ। यहाँ मेरा सिंपल सा उद्देश्य है, ये एडास, लग्जरी व्हीकल वाला स्टीरियो, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ये सब की क्या जरूरत थी? और ये सनरूफ, वो भी पैनोरामिक, इसके लिए नो कमेंट्स। हद ही कर दी। फ्रंट और रेयर के डोर्स में बड़े बॉटल होल्डर लगाना ज्यादा प्रैक्टिकल होता। और ये डोर हैंडल क्या है? ये ऑल्टो वाले कब तक चलाओगे भाई? स्कॉर्पियो से ही निकाल के लगा देते यार। भाई माचो लुक का कोई काम तो किया होता, बस अलॉयज और टायर प्रोफाइल बढ़िया दी है। अब बताओ, क्या सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही चेक की है प्लेटफॉर्म की? थोड़ा रगेड डिजाइन एलिमेंट्स ऐड कर दो, थोड़ा मेटल प्लेट्स लगाओ, इसमें रेट्रो का थोड़ा तो और टच डालो। ये गाड़ी 2200 सीसी के डीजल 4x4 और 4x2 मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में आएगी, और सेम होगा इसके 2000 सीसी के पेट्रोल वेरिएंट के साथ, 4x4 और 4x2 विद मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्यूचर में इसको 1500 सीसी वाला डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलेगा, जो इसके रेयर व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आएगा।
और इन सब के ऊपर से ये गाड़ी 18 लाख से 27-28 लाख तक प्राइस रेंज में सेल होना स्टार्ट होगी। लेने वालों से तो उम्मीद है वो कुछ भी लेंगे, ये भी लेंगे। समझ में ये नहीं आ रहा कि महिंद्रा जो एसयूवी बनाने, डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में लगभग सबके सीनियर हैं, उनकी डिजाइन टीम ने ये फीचर्स को अप्रूव कैसे किया। खैर, अब जब इसका कंपैरिजन दुनिया जीप रैंगलर से करेगी तो हम भी करेंगे। व्यूज तो सबको चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ड्राइव सेफ